अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं ज़बरदस्त एक बरसात के हिसाब से, बारिश के हिसाब से एक डिश बना रही हूँ जो कि बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। वो है दम का कीमा या दम की कीमा कढ़ाई भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को कुछ जो है इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, पहले मैं वो बताती हूँ। और आप ये बारिश का मौसम अचानक से कराची में था तो मैंने कहा चलो ये दम का कीमा, और उसके साथ मैंने पराठे सर्व किए थे। तो सबसे पहले मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज जो है मैंने काट के इसमें शामिल कर दी है। इसके बाद जो है प्याज को मैंने ब्राउन होने तक, देखेंगे इस तरह से ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई किया है। और इसमें जाएगा ये टमाटर मैंने 4 ले लिए हैं, थोड़ा धनिया ले लिया है, 3 मैंने हरी मिर्च ले लिए और 3 टेबल स्पून मैंने दही का ले लिया। कीमा मेरे पास आधा किलो का। अब जो मैंने जो सारी ये जो है मैं यहाँ पे प्याज में जो है कीमा शामिल किया, इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। कीमा जो है मैंने बताया आधा किलो है। इसको मैंने ब्राउन प्याज की थी इसमें मैं फ्राई कर दूँ, इसके कलर चेंज होने तक मैं इसको चमचा चलाऊँगी। और जो है इसके बाद मैंने जो आपको चीज़ें दिखाई हैं अभी, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और दही, इस सब को मैं ग्राइंड करके अलग रख दूँगी। यहाँ पे देखें कीमे का जो है कलर जो है चेंज हो गया। अब जो मैंने ये जो चीज़ें मैंने बताई थी, ये मैंने बस जस्ट जो है मोटी मोटी जो होती है ना, वो मैंने इसको यहाँ पे ग्राइंड करके यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है कीमे में। जब कीमे का कलर चेंज हो गया, अदरक लहसुन मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी तंदूरी मसाले के 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जज़ा का इस्तेमाल किया। जज़ा के मैंने और भी प्रोडक्ट्स पहले भी मसाले इस्तेमाल किए, बहुत मुझे अच्छे लगे, टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे जज़ा का तंदूरी मसाला शामिल किया। अब इसको जो है हम ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसमें जब जो है ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो ये कीमा तैयार है। इसके बाद मैं इसमें कोयले की धुनी भी दूँगी। देखें यहाँ पे कीमा जो है, कीमा तो गल गया है, यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे मैं कीमे की अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। और ये गाय का मैंने कीमा लिया था, आप चिकन या मटन का भी ले सकते हैं। अब ये जहाँ यहाँ पे जो है भुनाई करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, और इसको बिल्कुल खुश्क होने तक, जैसे आपको जितना भुना हुआ रखा है मैंने उतना ही भुना हुआ रखा है जितना मुझे हमें खाना है। यहाँ पे देखेंगे तैयार हो गया कीमा। अब मैं यहाँ पे कोयले को स्मोक के लिए इसको मैं स्मोक दूँगी कोयला रख के। ये बहुत ही मज़ेदार बना था, और आप यकीन करें कि मेरे बच्चों ने इसको सुबह नाश्ते में भी खाया है पराठे। रात में भी हमने खाया और बच्चों को इतना पसंद आया कि उन्होंने सुबह नाश्ते में भी खाया। अच्छा, यहाँ पे मैं आधा नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कीमे शामिल कर दिए हैं वो। अब देखें यार 5 मिनट के लिए और मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। कीमा वैसे बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे मैं स्मोक दे दूँगी। कोयला दहका के इसके ऊपर मैंने रख दिया है, किसी भी आप मैंने डबल रोटी के स्लाइस पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल इसमें टपका है और मैं ढक्कन इस पर ढक दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये इसमें धुआं आ गया, इसमें अच्छे से इसकी टेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना शानदार लग रहा है। इसको आप गार्निश करें हरा धनिया से, अदरक से, लीमू से, हरी मिर्चों से, जो आपका दिल चाहे। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे गार्निश किया है। थोड़े मैंने टमाटर के स्लाइसेस भी ऊपर रख दिए थे, और इसको हमने पराठे के साथ खाया था। बहुत ही मज़े का बना था। आप मेरे चैनल को लाइक और